सुदामा जी के पास इतनी गरीबी है, अन्न तक खाने को नहीं है। कभी ऐसा होता था कि पति पत्नी और बाल गोपाल सब भोजन दोनों समय कर लेते थे, पर कभी कभी ऐसा होता था माताओं कि एक ही समय भोजन कर पाते थे। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी भूखे रहते और बच्चों तक ही भोजन पहुंचता था, बस बच्चों को भोजन करा दिया, दोनों भूखे। और कभी ऐसा भी जीवन में समय आया कि बच्चों को भी माँ सुशीला ये कह देती, जब अन्न नहीं है घर में, भोजन नहीं है घर में, तो माँ सुशीला प्यार से बिठा के कहती थी, बेटा आज का दिन बहुत शुभ है, सब मिलकर व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। वो माँ कैसे कहे उन बच्चों से कि आज घर में भोजन नहीं है, यही कह देती बहाना बना करके कि आज का दिन अच्छा है, आज व्रत रहेंगे। बच्चे व्रत का सोचकर भूखे रह जाते थे। फिर दूसरा दिन आता था, कभी ऐसा होता था कि दूसरे दिन भी भोजन नहीं है, तो वो माँ कहती थी, बेटा आज का दिन तो कल से भी ज्यादा शुभ है, आज भी व्रत रहते हैं। लेकिन जब 2-3 दिन बीतने लगे भूख से तड़प तड़प कर, वो बालक कहने लगे, माँ ये व्रत कब तक चलेगा। और जब बालकों को भूखा बिलखते हुए उस माँ सुशीला ने देखा, तो आज अपने पति देव सुदामा जी महाराज से कहा, प्रभु आपके तो द्वारिकाधीश मित्र हैं पति देव, जाते क्यों नहीं हो उनसे मिलने, उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हो। कहा क्या दिखाने जाऊंगा, अपनी गरीबी, अपनी ये अवस्था दिखाकर अपने मित्र को भी दुखी नहीं करना चाहता। मैं कैसे हाथ फैलाऊंगा वहां जाकर के, स्वाभिमानी हूं। सुशीला जी कहती हैं कि मैं ये नहीं कहती कि मांगना कुछ जाकर, मैं तो कहती हूँ बस एक बार दर्शन कर आओ। अरे भगवान के तो दर्शन मात्र से भी भाग्य बदल जाता है, भगवान से के तो दर्शन से ही सब कुछ बदल जाता है। माँ सुशीला इस तरह का जीवन जी रही है। कोई भी अवस्था आ सकती है माताओं जीवन में, सदैव अमीरी होगी जरूरी नहीं है, कभी गरीबी भी आ सकती है, कभी दुख भी आ सकते हैं, कभी सुख भी होंगे। हर मौसम हर सुख दुख देखना पड़ेगा, लेकिन हर अवस्था में एक जैसा रहना, हर अवस्था में सम रहना। दुख आए तो अपने दुख को सबसे न कहना, और सुख आए तो सुख में अहंकारी मत बनना। ये माँ सुशीला समझा रही अपने घर को कैसे रखना, अपनी घर की बात अपने घर में रखना। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर दिल की बात हर किसी को माताओं बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो। परिवर्तन जो हो सकता है वो माताएं करती हैं। सुशीला जी आज अपने पति से कह रही हैं कि जाओ प्रभु के पास, वही दुख हरेंगे, जाओ भगवान के पास, वहीं से कोई समाधान मिलेगा। आज सुदामा कहते हैं क्या खाली हाथ जाओ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, और मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता। खाली हाथ कैसे जाऊं, तो वही सुशीला कई घर गई है, जगह जगह गई है, लोगों ने दरवाजे तक भी नहीं खोले हैं, कुछ ने दरवाजे खोल लिए तो ये कहकर वापस कर दिया, कहाँ से वापस करोगी, कहा रे कुछ चावल ही पड़े हों, चावल के दाने ही दे दो। मेरे पतिदेव खाली हाथ नहीं जा सकते, तो वो लेकर चले जाएंगे, और जब आएंगे तो तुम्हें वापस कर दूंगी। लोगों के दरवाजे बंद मिले, और ये बात सत्य है कि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। आज माता सुशीला जब जगह 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 गई, तब टूटे से 4 मुट्ठी चावल मिले हैं इनको, पोटली में बांध कर दे दिए सुदामा जी महाराज को, और वो लेकर चल दिए। सुदामा जी को सुशीला ने भगवान कृष्ण की शरणागति में भेजा, भगवान की ओर लेकर आ रही हैं देवी। चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता का भाव क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, ये करके दिखाया। यह एक एक कथा हमें समझाती है पत्नी को कैसा होना चाहिए, पति को कैसा होना चाहिए, मित्र का रिश्ता किस तरह निभाना चाहिए, संबंध परिवार समाज में हमें कैसे जीना, कैसे रहना चाहिए। हर एक कथा हमें जीना सिखा रही है।
हम जिए, इसी के लिए आदेशित कर रही है। भगवान श्री कृष्ण के नाम की रटना लगाए हुए सुदामा जी वो चावल की पोटली को फटे से चिथड़े में लेकर के और कृष्ण कृष्ण कहते द्वारिका पहुँचे। द्वारपालों ने जाकर संदेश दे दिया और भोजन करने वाले थे ठाकुर जी। आज जब नाम सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, भोजन की थाली छूट गई, सब छूट गया, पीताम्बर छूट गया, पटका छूट गया, पादुका सब छोड़ करके नंगे पांव भगवान अकेले दौड़ लिए मुख्य द्वार तक। रथ सैनिक सब छोड़ दिए, सब देख रहे हैं ये कौन विचित्र व्यक्ति ऐसा आ गया है जो नाम सुनते ही भाग रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है? भगवान तो आज तक किसी के लिए ऐसे व्याकुल नहीं देखे। कोई तो विशेष आया, वो सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। जा करके पता चला, जब पता देखा तो सुदामा जी और उनको हृदय से लगा लिया। गले से जैसे ही लगाया, आधे तो सुदामा जी के दुख दर्द तभी मिट गए जब द्वारिकाधीश ने हृदय से लगाया। आधे तो दर्द तभी चले गए। अगर आप कभी संकट में हो, किसी कष्ट में हो, किसी जरूरत में हो, किसी दुख में हो, तो आधा दुख तो व्यक्ति का तभी समाप्त हो जाता है जब जरूरत के लिए आप किसी के पास पहुंचे और वो कह दे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ इस मुश्किल में, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। आधा दुख तो बोलो तभी समाप्त हो जाता है और आधा जब वो सहयोग कर देता है तब चला जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने ये तसल्ली दिला ली कि वो द्वारिकाधीश और ये सामान्य से कहीं किसी कोने में रहने वाले, ये सामान्य सा ब्राह्मण जिस पर इतनी गरीबी कि धोती भी फटी हुई है, भोजन भी नहीं किया कब से, शरीर हड्डियों का ढांचा बना है, ऐसे व्यक्ति से तो किसी के पास थोड़ा सा कुछ धन आ जाए ना तो मिलना भी पसंद नहीं करते। थोड़ा सा कुछ पद रुतबा धन मिल जाए तो अपने ही भाई को पहचानने से इनकार कर दे, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन द्वारिकाधीश ये हमें रिश्तों की महानता समझा रहे हैं। गरीब है लेकिन है तो मेरा मित्र। सबके सामने जाकर, बहुत से लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मेरी रेपुटेशन थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन भगवान नहीं सोचते। भगवान जाकर के गले लगते हैं और भगवान ये दिखाते हैं कि मित्रता का संबंध होता कैसा है। इसलिए एक बार जो रिश्ते निभाओ, जो भी बने उनको निभाकर देखो तो सही। आज रिश्तों का संबंध बताया है श्री कृष्ण ने और भगवान श्री कृष्ण लेकर गए और यहाँ सुदामा जी के चरण पखारे। अश्रुओं से आज मानो भगवान ने चरण पखार दिए। इतना रोए श्री कृष्ण सुदामा जी की हालत देखकर, उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को देख करके। भगवान ने वह कांटे निकाले, पैर पखारे, वस्त्र इत्यादि दिए, स्नान आदि कराकर भोजन दिया और फिर कुशल मंगल पूछते हुए कहा भैया विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया विवाह हो गया। भगवान ने भी अपने विवाह गिना दिए कि देखो मेरे भी इतने सारे विवाह हुए हैं। तो सुदामा जी से पूछा कि जब विवाह हो गया तो मेरे लिए कुछ भेजा तो होगा ना, खाली हाथ तो तुम आए नहीं होंगे, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। तभी अपनी टूटे चावलों की पोटली को छुपाने लगे कि यहाँ तो 56 भोग है, मेरे टूटे चावल किस काम के। तब भगवान ने वो बगल से पोटली निकाली और खोलकर पोटली को एक मुट्ठी चावल खाए 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी चावल खाए 2 लोक दे दिए। भगवान ने 2 लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु रुक जाओ, ये अब तो कुछ तो अपने पास रख लो। आज श्री कृष्ण कहते रुक्मणी जो स्वाद मुझे मैया यशोदा के माखन में आता था वही स्वाद आज सुदामा के टूटे चावलों में आ रहा है। किस तरह प्रेम निभाया जाता है, रिश्ते निभाए जाते हैं, ये श्री कृष्ण बता रहे हैं। एक पल भी सुदामा को ये न लगे कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ देने को नहीं है। स्वयं भगवान जिनके आगे पीछे तमाम सैनिक, तमाम दास, तमाम 56 भोग और वो टूटे और सूखे चावल चबा रहे हैं। किस कारण? प्रेम के कारण। रिश्तों की मर्यादा श्री कृष्ण निभाते हैं और इतना कुछ दे देते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सुदामा बहुत दिन यहाँ रहे और लौट कर आए।
आज देखा तो सब कुछ स्थिति बदल दी। विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने ऐसा ही जैसे द्वारिका थी वैसा ही सब कुछ बना दिया। विश्वकर्मा के द्वारा सब महल बना दिए गए, पूरी नगरी बदल दी। सुदामा जी ने जाकर देखा, अब तो सोच रहे थे कि मित्र ने स्वागत सम्मान तो खूब किया, दिया तो कुछ नहीं, विदाई के समय दक्षिणा तो कुछ भी नहीं, थोड़ा तो दे देता मेरे बच्चों के लिए। देखो यही बात है ना, सोचने वाला अपनी बुद्धि से थोड़ा ही सोचता है, मांगने वाला थोड़ा ही सोचता है, लेकिन देने वाला कितने हाथों से दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसलिए क्या छोटी छोटी सी चीजें मांगते हो, भगवान से कह दो प्रभु जो तुझे देना है मेरे लिए वो सब तू दे दे, जो मेरा कल्याण जिसमें छुपा है। कभी ये मत मांगो जिद करके कि मुझे यही चाहिए, यही देना, मुझे ये चाहिए, यही होना चाहिए। कभी जिद मत करो, भगवान सब जानता है, हम सब नहीं जानते, वो भगवान तो भविष्य की भी जानता है। इसलिए कहो प्रभु जो मेरे हित में हो बस वही करना, जो जिससे मेरा कल्याण हो वही देना, कृपा करना प्रभु, कृपा करना। और वो देगा, इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। उसके ऊपर छोड़कर तो देखो, सुदामा जी को दिया, सबको देता है। इस बात का भरोसा रखो, जो कुछ भी हमारे जीवन में उपलब्धियां हैं, जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब गोविंद की कृपा से हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब कुछ मेरा गोविंद की कृपा से ही हो रहा है।